जयपुर के जम्बा रामगढ़ रोड स्थित लालबास एवं नाई की थड़ी क्षेत्र में इन दिनों भूमाफियाओं का आतंक अपने चरम पर है। हालात इतने भयानक हो गए हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कानून और प्रशासन दोनों ही इस इलाके में पूरी तरह नदारद हो चुके हों। तो बता दें कि जल महल में मानबाग, जयसिंहपुरा, खौर, आबादत नगर विस्तार, हाजी वारिस और आसपास के विभिन्न कॉलोनियों में होते हुए लालबास के रास्ते नाई की थेड़ी पर पहुंचने वाला गंदा नाला आज भूमाफियाओं के अवैध भू का शिकार बनता जा रहा है। नाले को पार कर प्लॉटिंग की साजिश स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये नाला जो बरसात के पानी की निकासी और क्षेत्र की जीवन रेखा है उसे योजनाबद्ध तरीके से पाटा जा रहा है। मिट्टी, मलबा और कचरा डालकर नाले का अस्तित्व मिटाया जा रहा है और उसके अब ऊपर अवैध कब्जा कर माफिया खुद नहीं आते बल्कि एजेंट से ये कार्य करवाया जाता है। सबसे गंभीर और चौंकाने वाली बात यह है कि भूमाफिया खुद सामने नहीं आते, अपने एजेंट से ठेकेदार और मजदूरों के माध्यम से ये गैरकानूनी कार्य करवा रहे हैं ताकि जिम्मेदारी से बचा जा सके। बिना संरक्षण आखिर ये संभव कैसे हो पाएगा? बड़ा सवाल इतना बड़े स्तर पर हो रहा यह अतिक्रमण कई सवाल खड़े करता है। आखिर इतनी खुली अवैध गतिविधि बिना किसी राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण के कैसे संभव है? स्थानीय नेताओं से लेकर छोटभैया नेताओं की मिलीभगत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। शिकायतें हुई लेकिन कार्यवाही शून्य। स्थानीय नागरिकों का कहना है उन्होंने कई बार पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों को शिकायतें दी लेकिन हर बार नतीजा सिर्फ सिफर रहा। न कोई जांच, न कोई कार्यवाही और न ही कोई रोक। इससे भूमाफियाओं के हौसले और भी ज्यादा बुलंद होते जा। नमस्कार, मैं एहसान खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। और हम आज हैं जयपुर के नाई की थड़ी क्षेत्र में, इबादत नगर विस्तार में, जहां पर देखने में ये आया है कि भू माफियाओं द्वारा, आप मेरे साथ देख सकते हैं कॉलोनी के पूरे लोग हैं और भू माफियाओं द्वारा यहाँ जेसीबी चला के और खुदाई की जा रही है और ज़मीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं। इससे पहले भी हम जो है अपने चैनल के माध्यम से नाई की थड़ी के अंदर भू माफियाओं का आतंक जो उन्होंने फैला रखा है उसके खिलाफ हम न्यूज़ चला चुके हैं। लेकिन इन भू माफियाओं को जाने किन लोगों का संरक्षण है, किन अधिकारियों का संरक्षण है कि अगर एक गरीब आदमी अगर एक अपने मकान की छत डालता है तो प्रशासन को उसकी सूचना लग जाती है। लेकिन ये भू माफिया नाई की थड़ी में जिस तरीके से अपने अवैध रूप से कब्जे कर रहे हैं, इसकी किसी प्रशासन ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं और इनको किसी प्रकार का कोई भी अवैध निर्माण नहीं दिखता। तो क्या प्रशासन इस सारी कार्य प्रणाली के अंदर लिप्त है? अगर हाँ, तो इनके खिलाफ, भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? और हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानते हैं कि किस प्रकार ये भू माफियाओं ने यहाँ पे एक अवैध निर्माण करने की, अवैध जेसीबी चलाने की कोशिश की है। जबकि आप देख सकते हैं ये पूरा नाला है, मेरे साथ आप देखें पूरा, यहाँ पे ये पूरा नाला है, ये पूरा नाला है पीछे। अगर इसकी खुदाई हो रही है यहाँ पे, अगर ये जब खुदाई होने के बाद में निर्माण होगा और कभी बरसात के मौसम में अगर ये नाले में जब बहाव होगा और मिट्टी का कटाव होगा तो इसका क्या होगा? जान माल की नुकसान। लेकिन इन भू माफियाओं का आतंक यहाँ पे इतना बढ़ चुका है और जिसके अंदर प्रशासन और शासन खुद लिप्त है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से कि किस तरीके से यहाँ पे भू माफियाओं ने अपना आतंक मचाया है। वकील साहब, क्या मामला है? आपका नाम बताएं पहले तो। मैं एडवोकेट इकराम खिलजी, इबादत नगर विस्तार, नाई की थड़ी, जयपुर से। जय हिंद साथियों। जैसा कि पत्रकार महोदय ने बताया कि इबादत नगर विस्तार और इससे जुड़ी, इस नाले से जुड़ी बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जिसमें हाजी वारिस है, इबादत नगर ए है, इबादत नगर बी है, इबादत नगर विस्तार है। इस तरह से बहुत सारी कॉलोनियाँ इस नाले के पास में बसी हुई हैं और आप देख रहे हैं कि नाले पे दिन पर दिन भू माफियाओं का एक आतंक मचा रखा है और उन्होंने नाले को पाटने की पूरी कोशिश की है। और एक तरह से इस नाले की जो चौड़ाई हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि 150 से 200 फीट हुआ करती थी, आज करीब मैं समझ रहा हूँ 20 या 30 फीट या 40, मुश्किल से 40 फीट रह गई है। और पिछले साल और उससे पिछले साल जब तेज़ बारिश आई थी, मूसलाधार बारिश आई थी, तब हमारे घरों तक पानी भर गया था, हमारे मकानों में पानी भर गया और हमारा तमाम जो घर का सामान था वो सब बहने लगा, जिसमें ख़ास तौर पर जो वजनी सामान थे, फ्रिज वगैरह, वो भी बहने लग गए थे। ये सब जो चश्मदीद गाँव हैं। तो भू माफियाओं ने एक तरह से आतंक मचा रखा है जिसकी ना प्रशासन को खबर है, ना हमारे राजनेताओं को, ना एमएलए साहब को, ना एमपी साहब को, ना मंत्री जी को, ना मुख्यमंत्री जी को खबर है। तो आपके ये भू माफिया जो जिस प्रकार से ये जेसीबी चला रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं कि वो लोग कौन हैं? ऐसा है साहब, इसमें ठेकेदार करके आते हैं और मजदूर वर्ग लोग आते हैं। तो ठेकेदार का आप नाम जानते हैं जो कि ये जेसीबी चला रहे हैं, जो खुदाई कर रहे हैं?
उनसे बात हुई थी तो उन्होंने अपना नाम चांद मोहम्मद बताया था। ठेकेदार जी ने जो जेसीबी लेकर के आए थे उन्होंने अपना नाम चांद मोहम्मद बताया और मजदूर थे उनके साथ। कल नीम बुनियाद को भरने की कोशिश की थी, उन्होंने पत्थर डाले, तब उनको पब्लिक ने रुकवा दिया काम, और पीसीआर जयसिंहपुरा 4 थाने की पुलिस भी आ गई थी, तब उन्होंने काम को रुकवा दिया। उससे पहले इतवार के दिन यानी परसों पहले दिन बुनियाद खोदने की कोशिश की, तब पब्लिक आक्रोश में और गुस्से में आ गई। उसके बाद वो बुनियाद खोदने का काम रुक गया, लेकिन फिर वो खोद गए और उसके बाद पत्थर भर करके इन्होंने नीम को भर लिया। अम्मा आप यहाँ पे कब से रहते हैं? मुझे हो गया 7-8 साल 7-8 साल। जी। तो 7-8 साल पहले आप यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पे जिस प्रकार से ये जो गतिविधियाँ हो रही हैं कब्जा करने की, तो क्या इससे पहले भी होती रही हैं? नहीं, इससे पहले नहीं हो रही थी ये सर, अभी इसी टाइम पे हो रही है। जब से ये यहाँ बेटी का वो सिलसिला आया और घर मकान सब यहाँ से टूट गया। यहाँ तक मैं बुंदो बेवा मेरा नाम, मेरे गले तक पानी आया। मुझे 4-5 लड़कों ने मुझे कंधे पे बिठा करके निकाला, इतना पानी चढ़ गया था। सर ये कहना चाहते हैं कि ये जो नले का साधन चल रहा है और गरीब जनता इसमें ले रही है, वो मारे जाएंगे। सर आपका नाम बताएं। सलामत अली। तो सर क्या मामला है ये भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का, आप बताएंगे? मुझे यहाँ पे रहते हुए 8 साल हो गए और यहाँ पे हर बारिश के अंदर आधी नाई की तड़ी का पानी यहाँ पे बहता हुआ आता है, कॉलोनी में होता हुआ। ना यहाँ पे नालियाँ हैं, ना कोई नाला है। और तो सर आपने जब ये मकान लिए थे, तो जब आपने ये देखा नहीं था कि ये नाला है, आपको बताया नहीं है कि आपने मकान लिए थे, किसके द्वारा ये कॉलोनी काटी गई है, आपने ये आपको पता नहीं चला? नहीं मालूम तो है, लेकिन उस टाइम पे ये खेत थे। अब जैसे जैसे कॉलोनियाँ बसती गई वैसे वैसे खेत बिकते गए, और जब खेत बिकते हैं तो ज़मीन रहती है कम कागज़ों में, और ये अपना मलबा ये डाल के नालों के किनारे जगह भर लेते हैं अपनी, फिर उसके ऊपर ये काम चला लेते हैं मौका देख के। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ में कि किस प्रकार से इन भूमाफियाओं द्वारा ये किया गया, और भारी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। कि भारी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं और अपनी पीड़ा ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आए दिन भूमाफियाओं द्वारा जिस प्रकार से ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है, तो प्रशासन ने, शासन ने, इन्होंने सबने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। तो आखिर इन जो है भूमाफियाओं को इतनी जो हिम्मत कहाँ से आ रही है? कौन सा ऐसा अधिकारी है जो इनके साथ में मिलके इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये चांद मोहम्मद जो कि जेसीपी ला के और यहाँ पे खुदाई कर रहा है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई अधिकारी, कोई ना कोई भूमाफिया ऐसा होगा जो कि इस प्रकार के कब्जे कर रहा है। और इस चांद ने कहाँ कहाँ ऐसे अवैध जेसीपियाँ चलाई हैं वो मालूम होना चाहिए। इस चांद के खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ वकील। मेरा नाम अनिल रहमान है, और ये नाले की बाउंड्री की वजह से, बाउंड्री नहीं होने की वजह से तो मकान बढ़ने नाले की दीवार अंदर मलबा डाल के, और नहीं तो बाउंड्री हो जाएगी तो घरों में पानी घुस जाता है। घरों में कम से कम समझो 4-5 फुट पानी घुस जाता है। नाला पतला होने की वजह से पानी को जगह नहीं मिल रही है निकलने की। आपका कहना ये है कि इस नाले की अगर मतलब बाउंड्री हो जाएगी तो उसके बाद में अवैध निर्माण भी रुक जाएंगे और इसकी हद बढ़ जाएगी, हदबंदी हो जाएगी, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए आपने जो है यहाँ के विधायक, आपके यहाँ के विधायक कौन है? प्रशांत शर्मा है। प्रशांत शर्मा। तो प्रशांत शर्मा जी को इस गतिविधियों से और इन बातों से अवगत करवाया आपने? करवाया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। देख सकते हैं आप मेरे साथ कि लोगों का जो विधायक साहब प्रशांत शर्मा जी पे जो रोष है, उनको ये कहना है कि जब से चुनाव हुए हैं उसके बाद से विधायक साहब ने यहाँ की सुध नहीं लिए, और हमारे इनके यहाँ पे अगर ये उनका ये कहते हैं कि अगर ये विधायक द्वारा अपने यहाँ पे अगर नाले के ऊपर निर्माण हो जाए दीवार का, तो गतिविधियाँ जो बढ़ रही हैं भूमाफियाओं की वो भी रुकेंगी, और उसके अलावा जो पानी का बहाव होता है या बरसात में, उससे भी बहुत राहत मिलेगी।